अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी शहर। जैसा कि हम आपके साथ पीएससी और जेईएसटी की अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं, आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि जो कि एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं अकबर लगारी साहब, उन्होंने एक पैगाम दिया है जो कि डीओज हैं यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को उन्होंने एक पैगाम दिया है कि जो भी पीएससी और जेईएसटी की प्रोसेसिंग में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं यानी जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वही आप लोग लें और जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ से नहीं लिए जाएँ, यानी कैंडिडेट्स को तंग नहीं किया जाए। क्योंकि काफ़ी जगह पे जो चेकलिस्ट दी गई है उनमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कंपलसरी नहीं है, उनमें वो चेकलिस्ट में ऐड किया गया है। इस सिलसिले में अकबर लगारी साहब ने उनको कहा है कि जो कंपलसरी चीज़ें नहीं हैं वो आप लोग उनसे नहीं ले आएँ। तो उनकी वॉइस सुनते हैं, उसके बाद उस पर डिस्कस करते हैं। गाइडलाइंस फॉर द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स। मुझे ये सुनने में आ रहा है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के डीओ साहिबान गैर ज़रूरी तौर पे कैंडिडेट्स को परेशान कर रहे हैं। जो लिस्ट हमने फाइनल करके डॉक्यूमेंट्स की भेजी है उसके अलावा वो गैर ज़रूरी तौर पे कह रहे हैं कि फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, जिसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। प्लीज़ याद रखें, हमने आपको एक लिस्ट दी थी कि ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, बस इसके अलावा गैर ज़रूरी तौर पे लोगों को तंग ना किया जाए। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ डीओ साहिबान कह रहे हैं कि वोट दाखिल जहाँ होता है इलेक्टोरल लिस्ट में नाम होना चाहिए, वो लेके आओ, उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। या कुछ ये मांग रहे हैं कि जी चालान जिस पे आपने जमा करवाया है वो लेके आएँ, वो हमने डिमांड किया ही नहीं है। और इस तरह के कोई गैर ज़रूरी ऑब्जेक्शंस लगा के या फिर ये कि डॉक्यूमेंट्स लेके फिर वो कहते हैं हम यूनिवर्सिटीज़ को भेजेंगे, अभी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, इस तरह से तो 6 महीने लग जाएंगे और वेरिफिकेशन में, और ये नहीं होगी। प्लीज़ आप ये सब ना करें। जो डॉक्यूमेंट्स कहे गए हैं उन डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कापी लें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करके ऑफ़र लेटर्स इशू करें। ऑफ़र लेटर के बाद जो मेडिकल और पुलिस रिपोर्ट हो जाए, अपॉइंटमेंट लेटर दें और उनको ट्रेनिंग पे भेजें, पोस्टिंग करें। जब अपॉइंटमेंट हो जाएगी उसके बाद डेटा बेस जो है सिग्नेचर के लिए सेक्रेटरी के पास आएगा। उस वक्त तमाम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी से भी कोई डिग्री वेरीफाई करानी है या कोई और सर्टिफिकेट वेरीफाई कराना है, वो उस स्टेज पे वेरीफाई कराया जा सकता है। लेकिन अभी वेरिफिकेशन के चक्करों में और गैर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के चक्करों में इसको डिले ना करें प्लीज़। और ये जिन जो जो शिकायतें मुझे आ रही हैं, प्लीज़ वो खुद समझ जाएं कि वो कौन ऐसी हरकत कर रहा है और कौन लोगों को परेशान कर रहा है। आप ये ना समझें कि कराची से बाहर कोई भी डिस्ट्रिक्ट अगर कुछ करेगा तो मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे हर चीज़ का पता चल जाता है। सेक्रेटरी एजुकेशन अकबर लगारी साहब का आपने बयान सुन लिया। उन्होंने सख्ती से कहा हुआ है कि डीओज यानी जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं इनको असाइनमेंट दी गई है कि पीएससी और जीएसटी की पॉलिसीज़ को देखकर उनको अपॉइंटमेंट दिए जाएँ और उनकी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन की जाए और उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएँ यानी देखे जाएँ, उनके बाद ही उनके डेटा कलेक्ट की जाए। इस सिलसिले में उन्होंने जो कहा हुआ है कि किसी को कैंडिडेट को तंग नहीं किया जाए। जैसे वोटर वेरिफिकेशन लिस्ट होती है या वोटर नंबर लिस्ट होती है वो किसी से नहीं मांगी जाए, वो कंपलसरी नहीं है। और जो चालान होता है जो कि टेस्ट के लिए कंपलसरी होता है, टेस्ट देने के बाद यानी सबको पता होता है जब टेस्ट दे कर आया या चालान उसने पे किया होगा, तो ये भी कंपलसरी नहीं है। यानी दूसरी ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो कंपलसरी नहीं है, वो कैंडिडेट्स को तंग नहीं किया जाए। अगर किसी को कोई तंग किया जा रहा है या कहीं पे किसी को कहा जा रहा है तो वो कंप्लेन कर सकता है। अगर आप लोग हमारे पेज मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी शहर पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक मौसूल हो सके। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।